अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 एजेंट्स बनाए थे। एक ओपेनएआई की की के साथ बनाया था, दूसरा जेमिनी की के साथ बनाया था। जेमिनी की के साथ जो हमने एजेंट बनाया था, तो वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ट्राई किया। कुछ स्टूडेंट ने कंप्लेन की कि उनका एजेंट रन नहीं हो रहा इस मेथड से, जिस मेथड से आपने बनाया। क्योंकि मेरा कोड बिल्कुल ही सिंपल था, तो मैं उसको पूरी की पूरी की जो है ना एज अ प्रॉम्प्ट भेज रहा था। खैर, एजेंट को बनाने के लातादार तरीके हैं, एक तरीका है नहीं। आप क्लास बना के उसको बना सकते हैं, आप फंक्शंस बना के बना सकते हैं, आप जो है ना एजेंट की एसडीके की जो वेबसाइट पर कोड दिया हुआ है उसको फॉलो करके आप एजेंट्स बना सकते हैं। एजेंट्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस उस चीज़ों को समझना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग ओपनएआई एजेंट की एसडीके की वेबसाइट के अंदर, वो वेबसाइट नहीं सॉरी लाइब्रेरी के अंदर हम लोग एजेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर किस तरह से हम लोग जेमिनी की को यूज़ करें और प्रोफेशनल वे क्या है, और अगर हमने जेमिनी की एपीआई की यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक क्लाइंट बनाना पड़ता है। अगर क्लाइंट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी और वो क्यों ज़रूरी है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक यूवी का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कर रखा है, पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने बनाया था, तो इस वीडियो के अंदर मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, मैंने पहले ही बना रखा है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ओपनएआई एजेंट्स की एसडीके की जो लाइब्रेरी है, सबसे पहले उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने यहाँ पर आना है अपनी मेन फाइल के अंदर। यहाँ पर आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है किसको। अच्छा, एक और काम आपने करना है, आपने .env की फाइल के अंदर अपनी जेमिनी की एपीआई की सेट कर देनी है। ठीक है, जेमिनी की एपीआई की आपने वहाँ पर सेट कर देनी है बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ आपको याद रहे कि आपने जो नाम यहाँ पे रखा है वो नाम ही आपने उस फाइल के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, इसको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपनी फाइल जो है ना अपना इस फाइल के अंदर अपनी की रखी हुई है। आप लोग देख लें, अगर नोट करनी है किसी ने नोट कर लें, क्योंकि ये मैंने इसको वीडियो के बाद डिलीट कर देना है वैसे भी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने जो अपनी एपीआई की यहाँ पर रखी है .env की, तो इस फाइल को हमने यहाँ पर अपने पास इंपोर्ट करना है। कैसे, सबसे पहले लिखना है भाई फ्राम .env की जो हमारे पास फाइल है वहाँ से हमने इंपोर्ट करना है किसको, .env को, load.env। ठीक है, जैसे ही load.env आएगा हम लोग क्या करेंगे, load.env के मेथड को कॉल कर देंगे। अच्छा, ये मेथड कॉल हो गया। ये सिंपल काम है, इतना कोई मुश्किल था नहीं। आप लोगों ने पहले भी जब आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस के अंदर चीज़ें बनाई होंगी, आप लोगों ने ये काम किए होंगे। आप लोगों ने अपना पाइथन के अंदर सिंपल फंक्शंस बनाए होंगे, तो एपीआई की आपने यहाँ पर रखी होगी, तब भी आपने ये काम किए होंगे। इतनी कोई चीज़ें मुश्किल है नहीं। अच्छा, एक और आपने काम करना है क्या, जब हम लोग ओपनएआई एजेंट के एसडीके की के साथ, ओपनएआई की के साथ एजेंट की एसडीके का एजेंट बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है। सिंपल वो काम मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि इसमें और उसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे एजेंट से, हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, एक एजेंट को। ठीक है, दूसरा हम लोग किसको करेंगे, रनर को। ठीक है, एजेंट को भी इंपोर्ट कर दिया, रनर को इंपोर्ट कर दिया। हमने क्या करना होता है वैसे, बस इतना हमने इंपोर्ट करके एजेंट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कोई सिंपल एजेंट। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ताकि जो एजेंट का रिस्पॉन्स है वो सॉरी एजेंट की जो डिटेल है वो सारी इसके अंदर स्टोर हो जाए। एजेंट आ गया, ये हमारी एजेंट की क्लास है जो हमने इंपोर्ट कर रखी है एजेंट से। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारे एजेंट का नाम आता है, दूसरा हमारे एजेंट की इंस्ट्रक्शन आती है। ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है कि डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता है। हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देनी है, इंस्ट्रक्शंस दे दी मैंने, आगे इंस्ट्रक्शंस। एंड अब क्या करना है, ठीक है, आगे इंस्ट्रक्शंस। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि कोड हमें क्लियर नज़र आए। ये देखो, ठीक है, ये 2 काम हमने कर लिए। तीसरा काम क्या है भाई, इसको रन करना है। 2 चीज़ें, पहला काम क्या था भाई, इनको इंपोर्ट करो। ठीक है, और इस load.env का फंक्शन को कॉल करो। दूसरा, आप एजेंट बनाओ और उसको इंस्ट्रक्शन दे दो। तीसरा, आपने उसको रन करना है। मैं इसका रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और हमने क्या करना है, जो रनर की क्लास ऊपर हमने इंपोर्ट कर रखी है उससे हम लोग रन करेंगे सिंक्रोनस वे में। ठीक है, और ये मेथड है हमने कॉल कर लिया। इस मेथड के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा एजेंट जो हमने बना दिया, दूसरा हमारे पास प्रॉम्प्ट आता है। आप चाहें तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख दें, चाहे तो आप लोग यहाँ पर रख दें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है। अगर डायरेक्ट सिर्फ रिजल्ट को मैं प्रिंट करता हूँ तो काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी। मैं क्या करता हूँ, नहीं, मुझे उसका सिर्फ फाइनल आउटपुट चाहिए, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैंने फाइनल आउटपुट को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो जब मैं उसको अपना रन करूँगा तो क्या होगा,
ऑटोमेटिकली ये मेरे पास रन हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं इस की को यहाँ पर कमेंट करता हूँ, इस की को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी ओपन आई की की है और ये मेरी जेमिनी की है। अगर मैं आपको ये एजेंट चला कर दिखा दूँ, ठीक है, ये देखें CLS। ओके, ये मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, UV रन, और हमारे पास फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट एजेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरा जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब ये रन हो रहा है क्योंकि मैंने जो है ना प्रोजेक्ट को ओपन करते ही डायरेक्ट रन नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा हमारे पास टाइम ले रहा है, लेकिन अभी ये रन हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे एक एरर देता है। क्या एरर देता है कि फ्रोजन लाइन नंबर 18 के अंदर रन कोड मॉड्यूल्स, कुछ मैंने गलत किया है। लाइन कोड मॉड्यूल्स इंपोर्ट कैन नॉट इंपोर्ट मेन, नेम मेन, मैंने मेन लिखा है। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एजेंट, मैंने कब लिखा है इसके अंदर फर्स्ट एजेंट। मेन कब लिखा मैंने, अबे यार। और हमने क्या करना है फिर, इसको, ये जो हमारे अपना रिजल्ट बनाया है, इसको एक फंक्शन के अंदर कॉल करा देना है। फंक्शन बना देता हूँ मैं मेन का, क्योंकि हमने टमल फाइल के अंदर मेन सेट कर रखा है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको ये सिलेक्ट करूँगा, टैब दबाऊँगा तो ये क्या करेगा, अपनी जगह पकड़ लेगा शराफत से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, इस सिंपल एजेंट को रन करना है। किस तरह से रन होगा, हमने यहाँ पर लिखना है UV रन फर्स्ट एजेंट। ठीक है, जब हम लोग UV रन लिखते हैं तो ये UV रन करता है किसको, जो हमारी फाइल है मेन, उसका नाम हम लोग दे रहे होते हैं, ये रहा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो हमारी इनिट वाली फाइल के अंदर मेन का फंक्शन है उसको चला लेता है। ठीक है, अच्छा, मैंने इसको रन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे बता रहा है कि द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ठीक है, ये हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग ओपन एआई एजेंट के SDK के साथ अपना एजेंट बना रहे होते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आप लोग इस जो हमारी ओपन एआई की है इसको यूज़ ना करें, हम लोग किसको यूज़ करें, जेमिनी की API की को। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है। अब एक चीज़ समझना, जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी नहीं मिलेगी। जो हमारी लाइब्रेरी है वो कौन सी लाइब्रेरी है, ओपन एआई एजेंटिक SDK की। किसने बनाई है, ओपन एआई ने। जब ओपन एआई ने बनाई है, फ़र्ज़ करें अगर मेरी ओपन एआई कंपनी है, मैं उसको बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं किस चीज़ को प्रमोट करूँगा, अपनी ओपन एआई की को। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी के अंदर उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है ओपन एआई API की को। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कोई भी OS से गेट नहीं की, कोई भी की, सिर्फ मैंने load.env किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या आ रही है, मेरी ओपन एआई की आ रही है। आप लोग जब जेमिनी की इसके अंदर रख के जब उसको चला रहे होते हो तो आप लोगों के पास ओपन एआई की का एरर आता है। क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है उन लोगों ने, उसको की नहीं मिलती। आपको उस की के एरर को बाईपास करना पड़ेगा। किस तरह से, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल के लिए हमने ये देखना है कि अभी के लिए वो क्या कर रहा है, .env की फाइल से सिर्फ ओपन एआई की को खुद ही उठा रहा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, ओपन एआई के मॉडल को ले रहा है, वहाँ से प्रॉम्प्ट हम लोग दे रहे हैं वहाँ पे, और वो वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करके भेज रहा है। हमने क्या करना है, हमने ओपन एआई का मॉडल यूज़ ही नहीं करना, हमने किसका यूज़ करना है, जेमिनी का। तो जेमिनी का मॉडल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
जो उसने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है ओपन एआई का मॉडल, उसको बायपास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बायपास करना पड़ेगा, उसके मॉडल को बायपास करके अपना कस्टम मॉडल वहाँ पर रखना पड़ेगा। और जो हम अपना कस्टम मॉडल वहाँ पर रखते हैं, तो उसको काम अपना बनाने के लिए, उस कस्टम मॉडल को वहाँ पर रखने के लिए जो प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट। हम लोग क्या बना रहे हैं? क्लाइंट बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, उस अपने जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ओपन एआई का मॉडल सेट है, उसको बाईपास करना है, क्योंकि हमने जेमिनाई की यूज़ करनी है, तो जेमिनाई का मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। उसको बाईपास करके हम लोग अपना मॉडल रखेंगे कस्टम। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, हमने क्लाइंट बनाना है। सब कहते हैं क्लाइंट, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, क्लाइंट बनाना है। ठीक है, क्लाइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज़ें। याद रखना, कितनी, सिर्फ कुछ भी नहीं, मुश्किल नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ। यही सेम चीज़ें होंगी सारी, बस आपको दो चीज़ें चाहिए जो कि आपने सेट करनी है। सबसे पहले आपको चाहिए, ठीक है, एसिंक ओपन एआई। ठीक है, एसिंक ओपन एआई की एक क्लास। ठीक है, इसके अंदर आपको दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। ये चीज़ें बस आप लोगों ने रटनी नहीं है, चीज़ें याद रखनी है। ये क्या हो गया? सबसे पहले आप एसिंक ओपन एआई के अंदर क्या रखेंगे? हमारे पास सबसे पहली चीज़ है हमारी अपनी की। क्या है? की। की रखेंगे हम अपनी। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे? दूसरी चीज़ हम लोगों ने उसको सेट करना है कि यार ये हमारी की है और ये हमारी लिंक है। क्या है? हमारी लिंक, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी बेस यूआरएल। ये हमारे मॉडल की यूआरएल है। ठीक है, मतलब ये मॉडल की लिंक है। यहाँ से जाकर आपने हमारे लिए रिस्पॉन्स जनरेट करवा के आना है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। हम लोग एक्सेल ड्रॉ पे आएंगे। आगे हम लोग एक्सेल ड्रॉ पे, और एक्सेल ड्रॉ पे अंदर अगर आप देखें तो हमें अपना ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है वो इनपुट लेता है, आउटपुट जनरेट करता है। अगर हमने कस्टम बनाना है तो हम इनपुट भेजेंगे और वहाँ से आउटपुट आएगा। लेकिन जो इनपुट भेजेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अदद की चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये अपना हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? ओपन एआई के एलएलएम के पास। हमने क्या करना है? हमने अपनी कस्टम बनाना है। ये हमारा कस्टम एलएलएम है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर कि जेमिनाई एलएलएम। ठीक है, ये जेमिनाई का हमारा एलएलएम है। हमने अपनी ये जो रिक्वेस्ट है ये वाली, हमने वहाँ पर नहीं भेजनी, यहाँ पर भेजनी है। सही है, यहाँ पर भेजनी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें उसकी की चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो हमारे पास, ठीक है, हम लोग एक चीज़ समझना भी, ये जो हमने एसिंक ओपन एआई, एसिंक ओपन एआई का जो हमने एक क्लास हमने अपने पास इंपोर्ट की है, इसको दो चीज़ें चाहिए, एक की चाहिए, दूसरा बेस यूआरएल चाहिए। अब एसिंक ओपन एआई क्या है? ये हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मतलब इंटरनेट पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो या रिस्पॉन्स रिसीव करना है, वो काम कौन करता है? एसिंक ओपन एआई करता है। किसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए? ओपन एआई एजेंटिक एसडी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए ये क्लास ये चीज़ें हैंडल करती है। इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजेगी, वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये हमने जब ओपन एआई की सेट की थी तब हमने ये क्यों नहीं बनाई? हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये जो ओसिंक ओपन एआई की, ये बाय डिफॉल्ट सेट है किसके अंदर? अपनी ओपन एआई की वाले के अंदर। ठीक है, वो बैकएंड में खुद ही सेट है, हमें उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग अगर कस्टम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, अपने अपने खुद के पसंदीदा मॉडल ऐड करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें खुद से कस्टम बनानी पड़ेंगी। एसिंक ओपन एआई, उसके अंदर क्या चाहिए? एक की चाहिए, दूसरा बेस यूआरएल। अब की क्या है? बेस यूआरएल क्या है कि भाई ये हमारी यूआरएल है, ये हमारा मॉडल है, इसका ये एलएलएम है। ठीक है, ये एलएलएम है, इसकी जो है ना ये लोकेशन है कि भाई हमारे पास बेस यूआरएल है उसकी। अच्छा, और की क्या है? आपको पता है, जब वो जाएगा हमारे यहाँ पर अपने मॉडल के पास, तो उसको की तो चाहिए ना, बगैर की के तो वो उसको जाने नहीं देगा। तो ये हमारी क्या है? की है। ठीक है, ओके। दो चीज़ें ये हमारे से ले रहा है। मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, किसको? एसिंक ओपन एआई को। ये हो गया, समझ आ गया। हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ये एक एचटीटीपी मेथड है, ये इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजने और रिस्पांस लेने के लिए काम करता है। कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है? तो हम बेस यूआरएल देते हैं कि यार ये हमारा जेमिनाई का मॉडल है, इसकी ये लिंक है, यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट लेकर जानी है, और वो आपको बगैर इजाज़त नहीं देगा रिस्पॉन्स वगैरह जनरेट करने की, तो आपने उसको उसकी की दिखा देनी है। ठीक है, वो उसको उसकी की दिखा देगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए? दूसरी चीज़ हमें चाहिए एआई
चैट कंप्लीटेशन मॉडल, ओपन एआई चैट कंप्लीटेशन मॉडल। किसका मॉडल है ये? ओपन एआई का मॉडल है, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, हमने इसको भी कमेंट कर दिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें और आएंगी। कौन सी चीज़ें आएंगी? दो चीज़ें और नहीं आएगी, बल्कि एक नई चीज़ आएगी, दूसरी आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि जब हमारी ये रिक्वेस्ट एसिंग ओपन जब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी इस एलएलएम पे, तो इसने कौन से एलएलएम से रिक्वेस्ट जो है ना अपना रिक्वेस्ट देनी है और कहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है इसने, ये हम उसको बताएंगे। तो मतलब हम लोग बेसिकली उसको बताएंगे हमारा मॉडल, ठीक है, ये मॉडल है। आप गए, ठीक है, आप गए यहाँ पर, यहाँ से आप गए एपीआई की लेकर गए हमारी बेस यूआरएल पर। मैं इसकी बेस यूआरएल लिख लेता हूँ। फर्ज करें इसकी जो यूआरएल हो जेमिनाई या गूगल जेमिनाई.com हो, गूगल जेमिनाई फ़र्ज़ करें कि मुझे पता है ये नहीं है, ये हमारे पास ये बेस यूआरएल है इसकी, ठीक है। आप इस एड्रेस पे जाओ और यहाँ से हमारे पास ये क्या कर जनरेट करो, हमारे लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करवा के लो, ठीक है, ये इसकी बेस यूआरएल होगी, रिस्पॉन्स जनरेट करवा के लो। लेकिन कहाँ से? लेकिन यहाँ पर जाओगे कहाँ से, कौन से एलएलएम से करवानी है, तो हम उसको बताएंगे कि यार आप ना वो एलएलएम तो एक ही है, सॉरी मॉडल से, कौन से मॉडल से करवानी है। तो हम उसको फ़र्ज़ करें बता देते हैं कि यार आप ना जेमिनाई की 2 पॉइंट मॉडल वगैरह जो है ना, उसको आपने वहाँ से उससे रिक्वेस्ट जनरेट करानी। तो वो क्या करेगा, हमारा इनपुट लेगा, जाएगा इस बेस यूआरएल पे, ये जो हमारा एलएलएम है वहाँ पे आ गया। अब उसका जेमिनाई का वो मॉडल दे बताएगा उसको कि भाई ये इसका मॉडल है, आपने इस मॉडल से हमारे लिए रिस्पॉन्स जनरेट कराना है। तो ये हमारा मॉडल है, ठीक है। ओपन एआई चैट कंप्लीशन के अंदर हमारी पहली चीज़ क्या हो गई, मॉडल। कौन सा मॉडल है वो हमने यहाँ पर डिसाइड करके उसको बताना होता है। दूसरी चीज़ क्या है? अरे कुछ भी नहीं है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये पूरा का पूरा हमारा ऐसी ओपन एआई की जो हमने एक अपना एक समझ लेंगे एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कराना है। हमने डायरेक्ट तो यहाँ पर रख नहीं सकते, हमने इसको स्टोर कराना है। फ़र्ज़ करें मैंने इसका नाम दे दिया क्लाइंट, तो ये हमारा बन गया क्लाइंट, ठीक है। ये हमारी क्लाइंट पर रिक्वेस्ट लेकर जाता है, ये क्लाइंट हमने देना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको ये क्लाइंट देना है। अब क्लाइंट ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, हम उसको बता देते हैं कि यार ये ओपन एआई का क्लाइंट है, ये इसकी की है, जस्ट की है। और हमने कौन सा क्लाइंट, अगर मैंने इसका नाम क्लाइंट दिया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको वही क्लाइंट पास करूँगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें वही सेम रहेंगी। आपने क्या किया भाई, देखो अभी समझो, हमने दो चीज़ें नहीं की हैं यहाँ पर। कौन सी? एक ऐसी ओपन एआई को इंपोर्ट किया है, दूसरा ओपन एआई चैट कंप्लीशन को इंपोर्ट किया है। और ऐसे ओपन एआई के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारी उसकी की कि भाई ये लो आप पहले तो आप बेस यूआरएल पे चले जाओ। बेस यूआरएल हमारा ये एलएलएम मॉडल है, एलएलएम मॉडल आपको इजाज़त नहीं देगा उसको एक्सेस करने का, तो आप क्या करोगे, उसको की दिखाओगे, वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। लेकिन अगर आप चले गए तो आप उसको मॉडल कौन सा बताओगे, भाई ये फिलहाल मॉडल है 2 पॉइंट, फर्ज करें मैं इसको चाहता हूँ यार 2.0 जो इसका मॉडल है, वहाँ से आपने उसको रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है। भाई रिस्पॉन्स जनरेट करवा लिया और ये चीज़ इसी के अंदर आ जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी यहाँ पर आ जाएगी, और ये हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने वही सारी चीज़ें जो वहाँ पर अपना जो हमारे ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर यूज़ की थी वही यूज़ करनी है। बस इसके अंदर जो हमने यहाँ पर एक नेम दिया है, एक इंस्ट्रक्शन दी है, तो आपने तीसरी एक और की ऐड करनी है, कौन सी? मॉडल की, कि यार मेरा मॉडल भी जो है ना वो दूसरा मॉडल है। तो अगर आपने इसको फिर स्टोर करा देना है किसी वेरिएबल के अंदर, फ़र्ज़ करें मैंने इसका नाम दे दिया मॉडल, तो ये उसका मॉडल हो गया। तो मॉडल आपने डायरेक्ट इसको यहाँ पर दे देना है, ठीक है, ये आपने काम कराना है। अच्छा, नाम देता हूँ मैं, इसका मॉडल है, ये आपने काम करना है। अब हम इसको करके देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, ऐसी ओपन एआई को इंपोर्ट किया है हमने, हमने इसको इंस्टॉल कराना है। क्लाइंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ऐसी ओपन एआई की का जो की जो क्लास है हमने उसको इंपोर्ट कर दी। इसके अंदर मैंने बताया था दो चीज़ें आएंगी, कौन सी? एक बेस यूआरएल आएगी, दूसरी हमारे पास की आएगी। तो मैंने सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, हमारे पास जो की है हमारे पास एपीआई की, इसका स्टार्टिंग नाम होता है एपीआई की, ठीक है। और इसके अंदर एपीआई की हमारे पास कौन सी है, मेरे पास नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, अब हमने ओपन एआई की लेनी है तो हमें ओएस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई, इंपोर्ट करो किसको, ओएस को। ओएस को इंपोर्ट किया। अब क्योंकि मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ, उसको लिख लेता हूँ। अब हमने किस तरह से करना है उसको, अपना गेट कैसे करना है की को, आपको पता है कि हमने क्या करना होता है कि भाई एक फ़र्ज़ करें मैं इसका नाम लिख लेता हूँ हमारी गूगल एपीआई की, ठीक है, ये ले।
गूगल एपीआई की आ गई और os डॉट गेट डॉट env जो हमारे पास होता है, गेट env, सॉरी गेट डॉट नहीं है इसके अंदर, गेट env, और उसके अंदर जो भी आपकी एपीआई की का नाम है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। मैं अगर वहाँ पर देखूँ तो मेरा जेमिनाई नाम था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसको कॉपी किया था। तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास, और मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे जस्ट इसका नेम रिप्लेस कर दूंगा, और ये हमारे पास आ गया जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, जेमिनाई एपीआई की हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास की आ गई। की का नाम हमने क्या रखा हुआ है, गूगल एपीआई, गूगल एपीआई की। तो हम क्या करेंगे, इसको गूगल एपीआई की प्रोवाइड कर देंगे। भाई ये हमारी की है, ये एपीआई की एक की है, सॉरी इसकी हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं क्या, गूगल एपीआई की। गूगल एपीआई की हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से डॉट env से। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है भाई, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल कहाँ देंगे, अच्छा बेस यूआरएल हम लोग कहाँ से लाएं और कहाँ पर दें। देखिए मेरे पास एक पहले ही आ रही है गूगल एपीआई डॉट env, फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ। ये इसकी बेस यूआरएल है, लेकिन आपने इस बेस यूआरएल को कहाँ से लेना है मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक अगर मुझे मिल जाती है तो ये पेनावर्सिटी, पेनावर्सिटी के अंदर आएंगे आप लोग, लेन एजेंटिक एआई के अंदर। लेन एजेंटिक एआई के अंदर आके आपने जाना है एआई फर्स्ट एजेंट के अंदर। इसके अंदर जाके आपने जाना है हेलो एजेंट पे। हेलो एजेंट पे जाएंगे, हमारे पास ये सिंक्रोनस हेलो एजेंट है, और यहाँ पर जाएंगे तो मेन डॉट पाई की फाइल, मेन डॉट पाई की फाइल के अंदर अगर आप आएँ तो देखें ये हमारी बेस यूआरएल सेट की हुई है। ठीक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और डायरेक्ट वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ओपन एआई की सेट की हुई है, सॉरी हमने अपना बेस यूआरएल वो गूगल की जनरेट की हुई है। अच्छा, ये हो गया। ये हो नहीं गया, हम लोग बेसिकली उसी यूआरएल को डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मुझे इशू नज़र आ रहा है। मैं इसकी उसी को कॉपी करता हूँ ताकि आप लोगों को भी यही चीज़ मिल जाएगी। अगर इसके अंदर कोई एरर आता है तो मुझे एरर फेस हो जाएगा और हम उसको यहाँ पर रिजोल्व कर देंगे। ठीक है, ये बेस यूआरएल हमारे पास आ गई। एक काम हो गया कंप्लीट, ये वाला काम हमारा हो गया कंप्लीट कि भाई हमने पहला काम कर दिया, हमने क्लाइंट बना दिया। दूसरा हमने क्या सेट करना है भाई, हमने मॉडल सेट करना है। इसका नाम मैंने मॉडल रखा था, ये हट क्यों गया, मॉडल सेट करना है। ठीक है, अब मॉडल, मैं मॉडल का वेरिएबल बनाता हूँ। मॉडल का वेरिएबल बना दिया। मॉडल के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, अच्छा मॉडल की भी हमारे पास ये जो क्लास है ओपन एआई जेट कम्युनिकेशन, इसको उठाया हमने, इसको रख दिया। ये हमारे पास ये क्लास है। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, दो हमने पैरामीटर देने हैं इसके अंदर। सबसे पहले कौन सा देना है हमारे पास, जो कि हमने मॉडल सेलेक्ट करना है। फर्ज करें मेरे पास ये मॉडल आ रहा है, मैं इसको मॉडल बता देता हूँ, जेमिनाई फ्लैश सही है, बाकी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से इन चीज़ों को। ठीक है, एक हमारे पास मॉडल आ गया भाई, ये जेमिनाई का 2.0 फ्लैश मॉडल है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ये मॉडल कहाँ से मिलेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सारे नाम। फिलहाल के लिए हम इस मॉडल को यूज़ कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, मैंने बताया था यार हम लोग किसको यूज़ करेंगे, ओपन एआई। ओपन एआई का जो क्लाइंट है हमने जो अभी बनाया है ये वाला, इसको यूज़ करना है यहाँ पर बस। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम। इसका नाम हमारे पास है ओपन एआई क्लाइंट। ठीक है, और क्लाइंट हमारे पास कौन सा है, क्लाइंट नाम है इसका, ये जो हमने नाम रखा है ये हमने क्लाइंट दे रखा है। ये चीज़ें आपके पास जो है ना वो डिफ़ॉल्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये हमारे पास बिल्ट इन इसके अंदर आती हैं। आपने जस्ट अपनी वैल्यू चेंज करनी है, ये मॉडल की वैल्यू देनी है और ये क्लाइंट की वैल्यू देनी है, बाकी ये चीज़ें दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई। हमने ये बनाया क्लाइंट और इसी क्लाइंट को ऐड कर दिया किसके अंदर, मॉडल के अंदर। अब ये दोनों चीज़ों को मिला के हमारे पास एक ही मॉडल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास इनपुट है इसके अंदर मैंने यहाँ पर मॉडल ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब यही चीज़ आपने ये तीसरी चीज़ के अंदर बस ऐड करनी थी, और बस आपको कुछ भी नहीं करना और आपको बस फंक्शन रन करना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस के बजाय मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, अब मुझे ये बताएगा कि भाई मुझे बताओ इसको क्या करेंगे, रन। रन करने के लिए हमें क्या करना है, यूवी फर्स्ट एजेंट। देखें, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या हो गया, इज इस्लामाबाद। इट मीन कि हमारी एपीआई की रन हो रही है। अच्छा, ये हमें एरर दे रहा है कि यार एपीआई की इज़ नॉट सेट केप स्किपिंग ट्रैक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका हमारे पास एक सिंपल हल है। आप लोग क्या करें, इस वीडियो के अंदर हल कर लें या नहीं, चलो कर ही लेते हैं, फ़र्ज़ करें इस वीडियो को हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ना हमारे पास, मैं एरर आपको बता देता हूँ, आप लोग फिक्स खुद ही कर लेंगे। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट उन लोगों ने सेट किया हुआ है कि यार आपने ओपन एआई की जो है ना, ओपन एआई की एपीआई की यूज़ करनी है। इसने बोला कि आपकी सेट नहीं है, हमने यहाँ पर दूसरी की यूज़ की है तो ये हमें एरर दे रहा है। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर वापस, और आपने यहाँ पर देखेंगे तो हमने
फ्रॉम एजेंट्स डॉट रन से एक रन कॉन्फ़िगरेशन हमने इसको इंपोर्ट की, और इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपने इसको यहाँ पर देखें ये फंक्शन है, आपने इसको उठाना है, ठीक है, और वहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसको मैं कर ही देता हूँ, चलें आप पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे इसको। ये ले, मैंने इसको कॉपी कर लिया, आपने इस लाइन को यहाँ पर कॉपी किया, क्योंकि हमने इसको भी जो है ना वहाँ पर सेट करना है कि यार ये अब हमारे पास दोबारा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पहले डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, हमने इसको बाईपास करके इसको डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करने के लिए हमने क्या किया, पहले हम इसको इंपोर्ट कर दिया। दूसरा हम नीचे आ जाते हैं और ये रहा हमारी कॉन्फ़िग, इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। मॉडल हमारा मॉडल ऑलरेडी उसी के अंदर सेट है, याद रहे आपका नाम मॉडल इसी का मॉडल नाम होना चाहिए। मैंने इसको हमारे जो फंक्शन हमने जहाँ पर रन किया था उससे पहले हमने इसको डाल दिया। ये एक्सटर्नल क्लाइंट आ रहा है तो हमारा नाम वहाँ पर क्या था, क्लाइंट था जो मैंने ऊपर बनाया था, तो इसलिए मैंने इसको नाम क्लाइंट दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इस कॉन्फ़िग को आप लोगों ने जो आपने इनपुट दिया है, सही है, ये रहा जो आपने यहाँ पर रिजल्ट जनरेट करवाया रन सिंक एजेंट हेलो के साथ, इसको बस वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये रन कॉन्फ़िग आपके पास आएगा, आपने उसका नाम जो भी रखा है उसको सेट कर देना है। अब कहाँ पर आता है, ये कोमा देता हूँ मैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा है रन, और ये हमारे पास कॉन्फ़िग, और इसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िग नाम उठा दिया। अगर आप इसको अब CLS करें, किया मैंने क्या है, देखिए कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर हमने ये चीज़ इंपोर्ट की, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अपने एजेंट बनाने के बाद यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं, ये हमने चीज़ कॉपी करके रखी, बस यहाँ पर याद रखें आपने मॉडल का जो नाम रखा है, जो क्लाइंट का नाम रखा है, वो यहीं पर आपने इसको देना है। ट्रेसिंग आपकी जो है ना वो डिसेबल ट्रू होनी चाहिए, आप डिसेबल करेंगे इसको, डिसेबल हो गया देन आप क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पर अपना रिजल्ट जनरेट करवा रहे हैं उसी रिजल्ट के अंदर इसको भी भेज देंगे कि जो हमारी रन कॉन्फ़िग है वो हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि भाई हमारे इस ट्रेसिंग को डिसेबल कर दो। ट्रेसिंग का मतलब है जो हमारे पास ये क्या करता है, ये ट्रैक करता रहता है सारी चीज़ों को। तो ओपनएआई एजेंटिक एसडीके वालों ने क्या किया है, ओपनएआई की की को यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो उसको एरर देगी, हम क्या करेंगे उस चीज़ को डिसेबल कर रहे हैं रन कॉन्फ़िग की मदद से। अच्छा, मैंने इसका कोड जनरेट करा दिया, सॉरी अपना कोड रन कर दिया है। तो अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आती है। अब देखें, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, तो हमारे पास से वो क्या हो गया, वो चीज़ ऑफ हो गई है और वो चीज़ डिसेबल होगी। अब वो हमें वहाँ पर से कुछ भी नहीं मिलेगी, तो हम इसको CLS करवा देते हैं। अगर हमें इनपुट जनरेट करवाना हो फ़र्ज़ करें, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्रॉम्प्ट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट इज़ इक्वल टू आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CLS, तो मैं इसको दोबारा से चलाऊँ, जस्ट हमें बस कुछ भी नहीं यहाँ पर इनपुट चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी के 2-3 सवाल पूछेंगे और देन बस एंड। माय नेम इज़ नहीं सॉरी, हमने कुछ और लिखना है, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। हु इज़ इमरान खान, तो बस ये आपका आंसर आएगा और आपका एजेंट रेडी हो चुका है। ये देखो, ये सारा का सारा आंसर उसने आपको दे दिया है और आपसे ये कुछ भी बातें नहीं करने वाला। ओके, डन हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।